दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कामयाबी पाने के लिए आर्यन अपने आप को शैतान को बेच देता है और शैतान की भक्ति करना शुरू कर देता है और उसके बाद उसे कामयाबी मिलनी शुरू हो जाती है और वह एक बड़ा गायक बन जाता है और उसके पास बहुत दौलत शोहरत हो जाती है और इसके साथ ही वह गलत कामों में पड़ जाता है और कई प्रकार का नशा और लड़कीबाजी करना शुरू कर देता है और कुछ समय बाद उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और फिर वह अपना लहू लूसीफर को भेंट चढ़ाता है और उसे बुलाता है। आर्यन लूसीफर से कहता है, अब मैं मरने पर हूँ, मुझे बचाओ। मगर लूसीफर उसे साफ इनकार कर देता है और कहता है, जीवन देना मेरे हाथ में नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। और आर्यन को यह एहसास हो जाता है कि हमारी कामयाबी, पैसा, सक्सेस हमें जीवन नहीं दे सकते और वह बेड पर पड़ा हुआ मर जाता है। उसकी आत्मा नरक ले जाई जाती है। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं नहीं, मुझे मत लेके जाओ, मुझे छोड़ दो, नहीं। जब वह आर्यन को ले जा रहे थे तो यीशु मसीह वहां आ जाते हैं। तब शैतान यीशु को देखकर डर जाता है। यीशु, परम प्रधान के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? तू यहाँ क्यों आया है? आर्यन को छोड़ दो, इसकी मृत्यु का समय अभी नहीं आया है। और यीशु आर्यन को वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं। नहीं! और आर्यन की आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाती है। क्या ये कोई बुरा सपना था या मैं सच में नरक में था? यीशु कौन है जिसने मुझे वापस भेजा और जिससे लूसीफर शैतान भी डरता है? कौन है यीशु? आर्यन की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी, मगर उसके अंदर यीशु को जानने की इच्छा थी। एक दिन उसने टीवी ऑन किया तो उसके सामने एक यीशु के प्रचारक की वीडियो सामने आई। माय डियर, यीशु आपसे प्यार करता है और वो आपको बचाने के लिए ही इस दुनिया में आया। वो आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको पापों से छुड़ाना चाहता है। यीशु को पुकारो, उसके पास आओ, वो तुम्हें चंगा करेगा, वो तुम्हारे पाप क्षमा करेगा। उस दिन आर्यन को ऐसा लगा जैसे वो प्रचारक आर्यन को ही बोल रहा था और उस रात आर्यन ने सच्चे हृदय से यीशु का नाम लेकर उससे प्रार्थना की और अपने गुनाहों की माफी मांगी और रो रो कर यीशु से प्रार्थना करने लगा। और यीशु वहां आ जाते हैं। मेरे बेटे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे हाथों की ही रचना हो। और यीशु आर्यन को अपने हाथ दिखाते हैं और बताते हैं कि मैंने तुमको बचाने के लिए ही अपने हाथों और पैरों में कीलें ठुकवाईं और पूरी मानव जाति के छुटकारे के लिए ही क्रूस पर कुर्बान हुआ, ताकि तुम पाप, बीमारी और अंधकार से छूट सको। और यीशु आर्यन को सारा सुसमाचार बताते हैं और यीशु आर्यन को यह भी बताते हैं कि शैतान की भक्ति करने के द्वारा और शैतानी काम करने के द्वारा ही ये बीमारी उसके जीवन में आई है। फिर आर्यन ने यीशु से प्रार्थना की और यीशु को अपने जीवन में अपना प्रभु मान लिया। अब हर दिन आर्यन यीशु के साथ प्रार्थना में समय बिताता और अब वह शैतान के बंधन से छूट चुका था और वह धीरे धीरे चंगा होने लगा था। और कुछ समय बाद वह पूरी रीति से चंगा हो जाता है। मैं तो मरने वाला था, ये नया जीवन यीशु ने मुझे दिया है। अब मैं उसी के लिए जीऊंगा और अब बस उसके लिए ही गाऊंगा। जब से आर्यन ने यीशु को अपना जीवन दिया, तब से यीशु हमेशा आर्यन के साथ साथ रहे और आर्यन का जीवन खुशियों से भर गया और कभी ना खत्म होने वाला आनंद उसने पा लिया। अब आर्यन यीशु में ही आनंदित रहता और उसी के ही गीत गाता। जब मैं थक जाता हूँ जीवन की राह में, तब वो मुझे अपने कंधों पर उठा लेता है। उसकी बाहों में मुझे सुकून मिलता है। मेरा दिल उसकी महिमा गाता है। यीशु मसीह
मेरे साथ चलते हैं, उसके दिए सहारे में कभी ना गिरता हूँ। यीशु मसीह मेरे साथ चलते हैं, उसके दिए सहारे में कभी ना गिरता हूँ। दोस्तों, इस पूरे गाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आर्यन को जो आखिरी मौका मिला, उसने उसमें यीशु को जान लिया और अपना जीवन यीशु को दे दिया और उसे अपने जीवन में अपना प्रभु मान लिया। अगर आप भी यीशु को अपने जीवन में अपना प्रभु ग्रहण करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। कहें, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आज से 2000 साल पहले आप मेरे ही अपराधों और पापों के खातिर क्रूस पर मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपको अपने जीवन में अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन में आए और मुझे अपनी संतान बनाएं। मैं अपना यह जीवन आपको समर्पित करता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन। और इतनी सी प्रार्थना करने के द्वारा आप भी परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएंगे और आज आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। ध्यान दें, प्रभु यीशु आपके मन और जीवन को बदलते हैं, आपके धर्म या जात को नहीं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं, यह हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो प्रभु के महान दास, जिनको परमेश्वर ने कई बार स्वर्ग और नरक का दर्शन दिखाया, उनके सभी दर्शन का एनिमेशन डिटेल वीडियो हम अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज पर डालने वाले हैं। अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।